So welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। So हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट टू ये क्या है? So ये उनको ही समझ में आएगा जिन्होंने मेरा पार्ट 1 समझा है। So प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट है सारे के सारे एडजस्टमेंट लॉजिकल है, ट्रिकी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया मीन्स आपका 85% 90% फाइनल अकाउंट कंप्लीट मीन्स फिनिश। तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 वॉच करना चाहिए मेरा वीडियो, और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे वॉच कीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 कीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करवाए थे, और ये पार्ट 2 में मैं आपको ट्रायल बैलेंस की एंट्री दिखाऊंगा। वीडियो लंबा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, तो आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 में मैंने आपको एडजस्टमेंट करवाया था, पार्ट 2 में मैं आपको ट्रायल बैलेंस की एंट्री करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं कहता हूँ, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन्होंने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो पहले पार्ट 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने वहाँ पे एडजस्टमेंट करवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको फिनिश किया था सब कुछ वैसा का वैसा ही है, मैंने कुछ भी यहाँ पे रफ नहीं किया है। सबसे मैंने खाली आपकी फैसिलिटी के लिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसके लिए मैंने आपको 2 पार्ट में दिया था। तो चलिए करके वही सेम से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था एडजस्टमेंट 1 से लेकर 8 तक। आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे। सबसे पहले आपको दिया गया है कैपिटल एंड ड्रॉइंग। तो कैपिटल की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी थी, ओके, और ड्रॉइंग की एंट्री यहाँ पे हमने कर दी थी। करंट अकाउंट जय एंड प्रफुल्ला, जय में 12,000, प्रफुल्ला में 4,000 एंट्री हमने कर दी थी। गुड स्टॉक मैंने आपको 2 बातें बताई थी, अगर 31 मार्च दिया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक होगा, और 1 अप्रैल दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे दिया गया 1 अप्रैल बेस ओपनिंग स्टॉक है 60,000, और मैंने आपको कहा था ओपनिंग स्टॉक आता है ऊपर। तो यहाँ पे लिखो ओपनिंग स्टॉक 60,000, ओके, ओपनिंग स्टॉक 60,000। हमेशा याद रखना ओपनिंग स्टॉक ऊपर आता है और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे आएगा, ओके। ये रूल है अकाउंटिंग का, ओपनिंग स्टॉक के बाद ही आता है परचेज, ओके। देन आफ्टर परचेज एंड सेल एंट्री दे दी हमने। गुड्स रिटर्न हो गया है। कैश एंड बैंक आपने नोटिस किया है, कैश एंड बैंक तो हर बार आता है, हर एग्जाम्पल में आता है। सो इजीली आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ओके। तो मैंने आपको बताया जो डेबिट में होगा वो होगा कैश बैलेंस, और जो क्रेडिट में होगा वो होगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। तो यहाँ पे लिखो कैश बैलेंस 3,700, और यहाँ पे लिखो BOD, चलो पूरा लिख देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। तो यहाँ पे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कर देते हैं 15,750। देन आफ्टर बिल्स, बिल्स 2 प्रकार के होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, मैंने आपको बताया। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा और बिल्स पेबल क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट में दिया गया है बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल, डेबिट में आपको दिया गया है 18,000, और यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल, ओके। तो बिल्स पेबल यहाँ पे दिया गया आपको 14,000। देन आफ्टर रेंट, रेंट आपको पता है यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट, रेंट ये आपको एडजस्टमेंट दिया गया, ओके। तो मैंने इसे रफ भी नहीं किया जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था, तो मैं रफ करके रहा हूँ पहले तो थोड़ा सा स्पेस के लिए, ओके, मोर देन इनफ का स्पेस। तो यहाँ पे दिया गया आपको रेंट,
ये एडजस्टमेंट भी मैंने आपको करवा दिया वैसे तो। यहाँ पे आ जाएगा 2000। अब यहाँ पे समझो ये कैसे किया मैंने। यहाँ पे दिया गया आपको फरवरी, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। और यहाँ पे कब का रेंट है फरवरी का, मतलब कि 1 महीना बाकी है। 1 महीना बाकी है मीन्स 11 मंथ हो गए। 12 में से 1 मंथ बाकी है मार्च का, सो 11 मंथ हो गए। सो 11 यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड में 11 मंथ है, ओके। सो 22,000 डिवाइड बाय 11, तो पर मंथ रेंट कितना आता है 2000 पर मंथ 2000। तो एक साल में 12 महीने होते हैं मीन्स 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 12 2 जा 24 मीन्स 24,000 आएगा आपका रेंट। तो यहाँ पे जाएगा आउटर कॉलम में 24,000 और यहाँ पे दिया गया आपको 22,000, मतलब कि 2000 क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग है, ओके, हमें पे करना बाकी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये प्लस होगा और प्लस होगा तो सेम साइड, ओके, सेम साइड ये मैंने आपको कहा है। ये राइट है ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट में है तो ये भी कहाँ जाएगा यहाँ पे। अब ये मेरा लेफ्ट हो गया, ओके, ये लेफ्ट में है तो ये भी आएगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट, ये मैंने आपको कहा है। आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा आपका 2000। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ओके। सो नेक्स्ट में दिया गया आपको बिल्डिंग, बिल्डिंग दिया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं बिल्डिंग, चलेगा कहीं पे भी लिख सकते हो आप। सो बिल्डिंग यहाँ पे दिया गया आपको 1,20,000, ओके। देन आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है P&L अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे से लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। हमारी एंट्री सही होनी चाहिए 12,000, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस की जरूरत पड़ेगी अभी आगे भी, ओके। तो 12,000 डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे लिख दो। देन आफ्टर फ्लूइड मींस भाड़ा आपका जो भी होता है, तो ये जाकर आपका कोडिंग अकाउंट में रेलवे फ्लूइड ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ओके। तो फ्लूइड दिया गया आपको 5,300। देन आफ्टर आपको दिया गया फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर हो गया है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स हो गया है, क्रेडिटर्स यहाँ पे एंट्री हम देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिटर्स आपको दिया गया है 16,800। देन आफ्टर आ जाते हैं सैलरी, सैलरी तो हो गया ना, यस हो गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पे लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको कितना दिया गया है 5,700, माइनस करेंगे प्रीपेड, और आपको पता है प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे आता है। तो पहले तो इसको सॉल्व करना होगा एडजस्टमेंट को, क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट है और इंश्योरेंस प्रीमियम वाला एडजस्टमेंट आप सॉल्व कर लोगे। मेरे हिसाब से मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 से, उनको समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे होता है, मैंने उनको बताया। तो जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं मैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ, मेरे लिए तो सभी इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे दिया गया है 3,600, मल्टीप्लाई बाई करेंगे 3 डिवाइड बाई 12। सर ये 3 डिवाइड बाई 12 क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है आपको जून, जून दिया गया है 30 जून, अप्रैल मई एंड जून, जून भी काउंट होगा क्योंकि जून पूरा महीना बीत चुका है, 30 डेज हो चुके हैं, तो 3 मंथ काउंट होगा। 3,600 इनटू 3 डिवाइड बाई 12 मीन्स 900 आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। तो 900 माइनस होगा तो 5,700 माइनस 900 4,800। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो गया है 900, ओके। देन आफ्टर आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस की एंट्री पर बैड डेट रिजर्व हो गया है। लोन ऑफ प्रोफुला,
तो यहाँ पे लिखेंगे लोन ऑफ प्रफुल्ला। तो लोन ऑफ प्रफुल्ला दिया गया है 20,000, हमें निकालना होगा इंटरेस्ट, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है लोन ऑफ इंटरेस्ट निकालना, मैंने ये आपको बहुत बार बताया। सो 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12। 6% के लिए मैंने यहाँ पे जो न्यू वॉच कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जब भी आपको लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया गया होगा आपको क्या करना है, 6% डाल देना है। तो 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12 बीस आ जाएगा आपका 600। ओके, तो अब इसके यहाँ पे ओके इंटरेस्ट ऑन लोन आप चाहोगे यहाँ पे प्लस करके भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो 20,600 ही होगा, अगर आप अलग अलग लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ चला जाता है, यहाँ पे, क्योंकि एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन 600। ये कंफ्यूज मत करना चाहिए, ट्रायल बैलेंस में कोई एक ही एंट्री होती है, ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट की भी 2 एंट्री होती है, और ये है छुपा हुआ एडजस्टमेंट मीन्स हिडन एडजस्टमेंट, और ये आपको पहचानना पड़ेगा, और ये मैंने आपको बहुत बार बताया। ओके, आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। आज आपके नेक्स्ट पे आपकी बुक में लिखा गया है वेव्स, वो वेव्स नहीं ये वेजेस है। ओके, तो यहाँ पे लिखिए वेजेस, यहाँ पे लिखिए वेजेस। वेजेस आपको दिया गया है 11,000। ओके, देन आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ आते हैं पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, और डिस्काउंट रिसीव आता है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ डेबिट होगा, तो डेबिट में आपको दिया गया है 650, और जो क्रेडिट में दिया गया है 850। एक लाइन छोड़ के ना आप, क्योंकि यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव 850। देन आफ्टर ट्रेडिंग एक्सपेंस आपको दिया गया है। ओके, ट्रेडिंग एक्सपेंस आपको दिया गया है 1050। पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे लिख देगा मैं ट्रेडिंग एक्सपेंस 1050। ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 8,000। ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया 8,000। ऑफिस एंड मशीन हो गया। अब हमें सिर्फ करना है टोटल, तो चलिए करते हैं टोटल। पहले ये क्लोज होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो 3,60,000 70,600 प्लस 47,100 मीन्स 4,17,700 4,17,700। ओके, तो माइनस करके 60,000 प्लस 1,86,000 प्लस 5,300 प्लस 11,000। तो माइनस करके 4,17,700, तो 1,55,400। ये चला जाएगा टू पीएनएल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे लॉस प्रॉफिट। ओके, तो इसकी एंट्री देखते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएनएल बाय ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 1,55,400। तो टोटल कर देते हैं यहाँ पे 1,55,400 प्लस 8,050, कमी 850, 1,56,250। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,56,250। स्पेस कम है, मैंने छोटा लिखा है। ओके, मैंने यहाँ पे ये लिखा है 1,56,250। माइनस करना होगा 1,050 प्लस 8,000 प्लस 17,200 प्लस 3,870 प्लस 3,865 प्लस 12,000 प्लस 440 प्लस 24,000 प्लस 4,800 प्लस 600 प्लस 650
माइनस करके 1,56,250 मीन्स 79,000। ओके, मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ 79,775। ये चला जाएगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे लिख दो नेट प्रॉफिट। ओके, ये मैंने यहाँ का लिखा स्पेस कम है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखना होगा बाई पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में डाल दो एनपी नेट प्रॉफिट 1 लाख कितना है, सॉरी 79,775। तो टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 79,775 प्लस 1080 प्लस 1700 मीन्स 82,555। तो यहाँ पे लिखे आपके 82,555 माइनस करके 22,500 माइनस करके 360 माइनस करके 1,400 मीन्स 51,295। तो ये चला जाएगा करंट अकाउंट में, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट सीएल देता हूं। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट ब्रैकेट में डाल दो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे लिखो जय एंड रफूला। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है रफूला। तो इनका रेशियो दिया गया है नहीं, पहले तो हमें ये चेक करना होगा। ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पे, यस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 के स्टार्टिंग में कहा गया इक्वल प्रोपोर्शन। तो कर रखे 51,295 डिवाइड बाई 2 मीन्स 25,647 कर दो और यहाँ पे 25,648। आपको कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा, आंसर आपका सेम आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 8 कर दो और यहाँ पे 7। ओके, आपकी मर्जी। अगर यहाँ पे 7 करना चाहो 7 कर दो, 8 करना चाहो 8 कर दो, क्योंकि ये 0.5 में और दोनों ऑप्शन में आपका आंसर करेक्ट है। अगर यहाँ पे आप 7 लिखोगे तो भी सही है, यहाँ पे 8 लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे क्या क्या डेबिट में सही आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट में बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट, कितना आ गया 25,648 25,647। मैंने कहा आपको आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 8 की जगह 7 कर सकते हो, 7 की जगह 8, आपका आंसर सही आएगा। तो इसका टोटल कर सकते हैं 10,000 प्लस 8,400 प्लस 25,648 44,048 44,048 माइनस करते हैं 12,000 माइनस 1080 माइनस 12,000 माइनस 660 माइनस 2,800 मीन्स 15,508। ओके, 15,508 और इसका टोटल कर लेते हैं 4,360 12,500 25,647 मीन्स 42,507 42,507। तो माइनस करते हैं 16,000 माइनस 1040 माइनस 2,000 मीन्स 23,467 टू बैलेंस शीट। ओके, अब इसको लिखते हैं करंट अकाउंट में, यहाँ पे लिखो करंट अकाउंट। ओके, जय एंड रफूला। तो जय में आ गया है 15,508। ओके, 15,508 है ना। ओके, जय आपका 23,467 15,508 प्लस 23,467 38,000
975। तो टोटल कर लेते हैं, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। प्लस 2,40,000 प्लस 16,800 प्लस 15,750 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 600। तो 3,48,125। टोटल कर लेते हैं 1,20,000 प्लस 48,130 प्लस 66,135 प्लस 44,160 प्लस 3,700 प्लस 15,000 प्लस 900 प्लस 4,7,100। 3,48,125। यस, आपका आंसर करेक्ट हो गया। अगर आपके मन में अभी भी क्वेश्चन है कि सर ये आंसर टैली क्यों लगता है, यहाँ पे अगर 7 लिखी 8 लिखे, भाई मेरे कॉमन सी बात है। देखो अब ये दोनों का दोनों कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, लाइबिलिटी में आ गया। मान के चलो कि अगर ये जय का यहाँ लगता और प्रफुल्ला का यहाँ पे, तब आपका 1 रुपीज का डिफरेंस आ जाता। बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड वाले डिसाइड करते हैं। सो बोर्ड वाले अच्छी से चेक करके सॉल्व करके क्वेश्चन सेट करते हैं। तो ये कंफ्यूज मत करना कि 7 लिखो या 8, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। आंसर आपका आ जाएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, एक लाइक तो करके जाना वीडियो को। सो थैंक यू सो मच।